गूगल है काइंड। सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस लेक्चर 3 में पार्ट 2 के शेष प्रश्नोत्तर 2 के ख से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी एकाग्रता से ध्यान से हल करने का प्रयत्न करेंगे, समझेंगे कि किस प्रश्न को कैसे हल किया जा रहा है, कैसे हल हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ख, 2 का ख। अब पहले वाले जो प्रश्न था उसमें अपन ने वर्ण संयोजन करा था। अब वर्ण संयोजन का वर्ण विच्छेद करना है, यानी मिले हुए पदों को अलग अलग लिखना। पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरत। प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरत, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करो, यानी पदों को अलग अलग लिखो। जैसे वर्ण है चटके, चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका, इन शब्दों का अपन को देखो वर्ण विच्छेद करना है कि ये किस किस वर्ण और स्वर से मिलकर ये शब्द की रचना हुई है। तो देखो चटके, चटके में देखो वर्ण है पहला च, इसमें स्वर मिला हुआ है ए। फिर ट है धन ट, ट में भी फिर सरस्व ए है। इसके बाद है क, और क में मिला हुआ है ए। इससे मिलके बन गया चटके, च ए ट ए क ए, क्या बन गया चटके। समझ गए। ऐसे ही धाविका वाला है, इसमें मूल वर्ण है पहला ध, स्वर है इसमें आ, फिर है व, व में स्वर है ई। इसके बाद आ जाओ क, धन आ, ध आ व ई क आ, बन गया धाविका। ऐसे कुंचिका का देखो क, इसमें स्वर है ऊ, फिर है ण, च, ई, फिर क, और फिर आ। इनसे मल के बन गया कुंचिका। क में देखो क उ कु, ण आधा है, च में मिल जाएगा, च के छोटे के दोनों के अंदर मात्रा के अंदर आ जाएंगे कुंची क आ का, कुंची का। खटवा में देखो ख है प्लस ए, ट आधा ही है तो आधा रहेगा, धन व आ, ख ए ट व आ, क्या बन गया खटवा। छुरिका में देखो 6, इसमें स्वर है उ, धन र, फिर रे में स्वर मिला हुआ है ई,
फिर आगे है देखो वर्ण है कै और कै में स्वर है आ। क्या बन गए? छ उ छु, र ई री और कै आ से का। क्या बन गया? छुरी का। समझ गए प्यारे बच्चों? अब दोबारा देख लो। चटके का वर्ण विच्छेद है च धन ए धन ट धन ए धन कै धन ए। धाविका का वर्ण विच्छेद है ध धन आ व धन ई कै धन आ। कुंचिका का वर्ण विच्छेद है कै धन उ धन न धन च धन न ई धन कै धन आ। खटवा का है ख धन ए ट धन व धन आ। ऐसे छुरिका का है छ धन उ धन र धन ई धन कै धन आ। समझ गए? इस तरह कहलाता वर्ण विच्छेद। उस पहले वाले में पद रचना। दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखो, इन शब्दों का हमें हिंदी शब्दों की संस्कृत लिखनी है। ये शब्द है तीसरे में, ये हिंदी में शब्द हैं, इनके आपको संस्कृत में बतानी है। जैसे मेज, पहले प्रश्न लिखो संस्कृत वाचक शब्दम लिखत मेज बक्सा नाव चिड़िया महिला फीता या स्केल। फीता या स्केल। अब देखो इनको क्या कहते हैं, इनके संस्कृतवाचक शब्द। ये प्रश्न अपन इनके शब्दार्थ में और कठिन शब्दों में या पहले भी अपन कर चुके हैं। वहाँ हिंदी की संस्कृत बनाए थे, अब हिंदी वालों की संस्कृत की हिंदी बनाए थे, अब संस्कृत लिखनी है हिंदी की। जैसे मेज को बोलते हैं संस्कृत में उत्पीठिका। उत्पीठिका संस्कृत में मेज को क्या बोलते हैं? उत्पीठिका। बक्से को बोलते हैं मंजूषा या पेटिका। पेटिका भी बोलते हैं। नाव को बोलते हैं नौका। चिड़िया को बोलते हैं चटका। महिला को महिला। फीता स्केल को बोलते हैं मापिका। क्या बोलते हैं? मापिका। अब देख लो मेज को क्या बोलेंगे? बोलो उत्पीठिका। बक्से को बोलेंगे बोलो मंजूषा अथवा पेटिका। नाव को बोलेंगे नौका। चिड़िया को बोलते हैं चटका। महिला को बोलते हैं महिला। फीता स्केल को बोलते हैं मापिका। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यानी वही शब्द रूप हैं 4 में आपको शब्द रूप लिखने हैं वचन के अनुसार। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में शब्द हैं, वो प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप आपको लिखने हैं। प्रथमा विभक्ति लिखत। अब इसमें जो खाली स्थान है
रिक्त स्थान कुछ जगह एक वचन का खाली स्थान है, कहीं बहुवचन है, कहीं द्विवचन लिखा हो तो एक वचन द्विवचन खाली स्थान है। तो उस रिक्त स्थान में आपको जो वचन में जो प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग में शब्द बनता है वो हमें रूप लिखना है। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में अपने पास बन रहा है, इसमें देखो लता, लते, लतः स्त्रीलिंग में। किस में लिखना है इनको? केवल स्त्रीलिंग वाचक। तो लतः, लते, लतः, ऐसे ही आपको शब्द लिखने हैं। गीता, एक वचन लिख रखा है गीता, और ये खाली स्थान है द्विवचन बहुवचन। और फिर यहाँ पे खाली स्थान है पेटिके, और फिर बहुवचन का खाली स्थान है। इसी तरह एक वचन और द्विवचन खाली स्थान है, और बहुवचन में लिख रखा है खट्वहा। सा, एक वचन का लिख रखा है इसमें सा, द्विवचन और बहुवचन को खाली स्थान दर्शा रखा है। फिर एक वचन खाली स्थान है, द्विवचन में लिख रखा है रोटी के, और बहुवचन को भी खाली स्थान इसमें दिखा रखा है। अब देखो इसमें लिखते हैं, यानी इनमें जो ये लाइनें खींच रखी, यहाँ अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द लिखने स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के, स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के रूप लिखने केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिस वचन का खाली स्थान है वो लिखेंगे। इसका अनुच्छेद है लता, लते, लतः। तो गीता यहाँ आ जाएगा गीते, और यहाँ गीता। फिर पेटिका, सबसे द्विवचन पेटिके बन रहा है, तो एक वचन बन जाएगा पेटिका, पेटिके, पेटिकः। फिर देखो खटवा सबसे बनाएंगे, एक वचन में खटवा, खटवे, खटवा। ठीक है। ऐसे सा तत्शब्द है सा, तो द्विवचन बन जाएगा ते, और बहुवचन बन जाएगा तहा। ऐसे रोटिका से बन जाएगा एक वचन में रोटिका, रोटिके, रोटिकः। समझ गए? तो अपना पूरा प्रथमा के रूप हो जाएंगे गीता, गीते, गीतः। बोलो गीता, गीते, गीता। पूरा हो गया ना प्रथमा का तीनों लिंगों, तीनों वचनों में। ऐसे पेटिका, पेटिके, पेटिकः। फिर बोलो खटवा, खटवे, खटवः। सा, ते, तः। रोटिका, रोटिके, रोटिकः। समझ गए प्यारे बच्चों? अब इस तरह ये प्रश्न होते हैं। अब आगे देखो, कोष्ठक में उचित शब्दों को चुन करके आपको वाक्य रचना करनी है। जैसे कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरते, पांचवें प्रश्न में कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यते। ठीक है। यानी कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। अब कैसे प्रश्न है वो देखो लिख रहा हूं।
जैसे कैमे, चरतह, ये खालिस्तान है, चरतह। अब इसमें कोष्टक में दो शब्द, उनमें से कौन सा आएगा वो अपन लिंग के अनुसार भरेंगे, वचन के अनुसार। जैसे बालिका, बालिका अथवा बालिका, ठीक है। ऐसे ही खेमे देखो, चरतह, चरतह, अजहा, अजे, अजहा, अजे, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, ये वापस लिख दिया गया वाक्य, तो आप इसको शुद्ध करेंगे और यहाँ इसके कोष्टक में भी आप सही करोगे। इसमें ऊपर वाले यहाँ लिख दिए गए हैं, तो यहाँ शुद्ध करेंगे, यहाँ आएगा अजा और यहाँ आएगा अजय, ठीक है भाई। यहाँ अपन ने इसी वाक्य को दोबारा लिख दिया था और यहाँ जो रेखांकित है कोष्टक, उसमें दूसरे वाक्य के लिख दिए गए थे, तो ये शुद्धिकरण कर दिया, इस तरह होगा। और यहाँ इसके विसर्ग आएगी, खेमे देखो, संति, संति द्विचक्री के, अब इसमें दो हैं, द्विचक्री के अथवा द्विचक्री का, द्विचक्री का, ठीक है। ऐसे ही गैमे हैं, चलती, नौके, अथवा नौका, अस्ति, घ में देखो, सूची के, सूची का, और न में है उत्पतंती, उत्पतंती, मक्षिका, मक्षिके, अब देखो इनमें से इस तरह रेगिस्तान के हैं ये तो, और इसमें कोष्टक में आपके सामने दो शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको सही शब्द की चयन करके पूर्ति करनी है। तो सही शब्द का चयन करके अपन लिखेंगे, यहाँ प्रश्न नंबर डालेना 5। सही शब्द का चयन करते में पूर्ति करनी है चरते है। अब यहाँ कर्तापद खालिस्तान है, पूरे में क्रियापद दे रखे हैं, देखो क्रियापद है चरते, संति, चलती, अस्ति, उत्पतन, ये सारे क्रियापद हैं। और कर्ता पद खालिस्तान में रेगिस्तान दे दिए। कर्ता इसमें दो हैं, उनमें से जो उचित कर्ता पद है वो आपको चुनकर रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, समझ गए। जैसे चरते है, इसमें अजा, अजय में से चुनना है। संति, इसमें द्विचक्री के और द्विचक्रिका में से चुनना है। चलती, नौके और नौका में से चुनकर लिखना है। अस्ति, सूची के और सूचिका में से चुन के लिखना है। उत्पतंती, मक्षिका, मक्षिके में से चुन करके पूर्ति करनी है। तो देखो यहाँ चरते, देखो क्रियापद
द्विवचन है, चरती चरते, तो यहाँ द्विवचन का पद है अजय, तो जो भरेंगे उसको टिक कर देंगे, इसमें से अजय यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ रेगिस्तान में लिखेंगे अजय। ठीक है, ऐसे क्योंकि क्रिया के अनुसार ही कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। संति द्विचक्री का, अब यहाँ संति क्रियापद बहुवचन है, तो द्विचक्री के द्विवचन का द्विचक्री का बहुवचन है, तो यहाँ द्विचक्री का आ जाएगा, यहाँ में इसमें से ये आएगा द्विचक्री का, द्विचक्री का। ऐसे चलती चलती चलता चलंती एक वचन है, एक वचन के लिए कर्तापद आएगा नौका, क्योंकि नौके द्विवचन के लिए आता है, तो यहाँ इसमें कर्तापद आ जाएगा नौका चलती। इसके बाद अस्ति सूची के सूची का, अस्ति एक वचन है, देखो अस्ति स्थित संति, तो इसमें एक वचन का पद है ये सूची का, तो यहाँ आ जाएगा सूची का। ऐसे उत्पतंती, उत्पतंती बहुवचन क्रियापद है, तो बहुवचन का यहाँ पर शब्द है ये वाला, देखो मक्षिका, यहाँ विसर्ग लगा देना, ये मक्षिका शब्द बहुवचन है, मक्षी के द्विवचन है, तो ये मक्षिका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्रिया में देखो उत्पतंती बहुवचन है ना, तो यहाँ बहुवचन का ही क्रियापद यहाँ आ जाएगा मक्षिका। इस तरह आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, समझ गए? तो देख लो, अपना वाक्य बन जाएगा, उचित क्रिया कर्ता पद जुड़ते ही अजय चरत है, द्विचक्री का संति, नौका चलती ही, सूची का अस्ति, मक्षिका उत्पतंती। ये 5 प्रश्न अच्छी तरह समझ गए कि होंगे आप। खेमे से वर्ण विच्छेद था, तीसरा पर संस्कृत वाचक शब्द लिखे थे, चौथे में आपको स्त्रीलिंग वाचक शब्द रूप करवाए गए थे, और पांचवें में आपको कोष्टक में 2 में से उचित कर्ता पद का चयन करके लिखना था। और अब छठा जो प्रश्न है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब आप अपनी नोटबुक में होमवर्क नोट करिए, और होमवर्क में आपको आज देखो इसके जो प्रश्न नंबर 2 से हल करवाए थे आगे, वो प्रश्न उत्तर आपको करके लाने हैं और याद भी करने हैं। तो सभी अपनी नोटबुक में होमवर्क को नोट करो। पाठ 2 के प्रश्न 2 से 5 तक प्रश्नोत्तर हल करो। ठीक है, यानी प्रश्न 2 से 5 तक आपको इसमें हल करना है, इनको साथ में याद भी करना है। अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने होमवर्क पूरा किया या नहीं किया है। काम आपको डेली पूरा करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, साथ में आपको याद भी करना है। सारा कार्य ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने अंकित है, इसे आपको जरूर से जरूर याद करना है। थैंक यू, धन्यवाद।